आप शेख रशीद को जितना चाहे बुरा भला कहें, लेकिन इसका शुमार उन सियासतदानों में होता है जो अवाम के मसाइल को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। शायद आप भूल गए हों, मगर मुझे शेख रशीद की कही हुई एक बात आज भी याद है। वो कहता था, बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि लोग लोड शेडिंग के लिए दुआ क्या करेंगे। आज सूरत हाल ये है कि लोगों की आमदन का बड़ा हिस्सा बिजली के बिलों की अदायगी में खर्च हो रहा है। ये फैसला नहीं हो पाता कि घर का किराया दें या बिजली का बिल। ठंडी हवा फेंकने वाली मशीन तो क्या, अब पंखों, एयर कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बरकी कम कमाओ का बिल दिन में तारे दिखा देता है। इस्तेमाल शुदा बिजली की कीमत से कहीं ज़्यादा अनवा अक़साम के टैक्स का तखमीना मुंह चिढ़ाता है। यूं महसूस होता है कि बिजली का बिल नहीं, ये कोई जग्गा टैक्स है जो बदमाशी और ढिठाई के साथ वसूल किया जा रहा है। लेकिन तकलीफ दे बात यह है कि अवाम की रगों से आखिरी कतरा तक नचोड़ लेने के बावजूद मुआशी मामलात बेहतर होने की बजाय बदतर होते जा रहे हैं। गर्दिशी कर्जों का पहाड़ मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है। सिर्फ पावर सेक्टर का सर्कुलर डेबिट 2310 अरब रुपए हो चुका है और इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा आईपीपीज का है, जिनको हुकूमत ने 1800 अरब रुपए की अदायगियां करनी हैं। पाकिस्तानी अवाम का ख्याल है कि शायद आईपीपीज के ठेके मुकामी सरमायाकारों के पास हैं, मगर पूरा सच ये है कि ज़्यादातर अदायगियां गैर मुल्की सरमायाकारों को करनी हैं। मिसाल के तौर पर एक दोस्त मुल्क की तरफ से आईपीपीज के 550 अरब रुपए की वाजबात फौरी तौर पर अदा करने को कहा गया है। दरअसल लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए हमारी हुकूमतों ने निजी शोबा की गुलामी का तोक गले में डालकर सबसे बड़ी गलती की। और ये 2-4 बरस की बात नहीं, गुज़िश्ता 30 साल से हम मुसलसल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते चले गए और एहसास अब हुआ जब खून की आखिरी बूंदें बाकी रह गईं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की दूसरी हुकूमत में गैर मुल्की सरमायाकारों को ये शहाना पेशकश की गई कि आप पावर सेक्टर में सरमायाकारी करें, हम आपको रुपए की बजाय डॉलरों में अदायगियां करेंगे। सिर्फ ये नहीं, बल्कि आपको कैपेसिटी पेमेंट भी दी जाएगी। यानी अगर किसी सरमायाकार ने 500 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया है, अगर किसी भी वजह से हुकूमत इससे बिजली नहीं खरीद पाती, साल भर ये प्लांट बंद पड़ा रहता है, तो भी मुआहदे के मुताबिक पूरी अदायगी की जाएगी। बाद में आने वाली हुकूमतों ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। बिलखुसूस जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। 18-18 घंटे लोड शेडिंग हुआ करती थी। बिजली व तवानाई के वफाकी वजीर राजा परवेज अशरफ ने फौरी तौर पर इस मसले को हल करने के लिए किराए के बिजली घरों का तसव्वुर मुतारफ कराया और इसी तनाज़र में राजा रेंटल का खिताब पाया। तज्ज़िया निगारों का ख्याल था कि आसिफ जरदारी बहुत काया सियासतदान हैं। ये हुकूमत जाने से 6 माह पहले जादू की छड़ी घुमाएंगे, लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी और लोग सब बातें भूल जाएंगे। लेकिन कोई जादू ना चल सका। लोड शेडिंग की वजह से लोगों ने पीपल्स पार्टी को 2013 के इंतखाबात में मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई। मियाँ शहबाज शरीफ तो कहते थे, 100 दिन में लोड शेडिंग ख़त्म ना कर दी तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। लेकिन वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने वाज़ह किया कि ये जज्बाती बयानात हैं। लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कोई वाज़ह टाइम लाइन नहीं दी जा सकती। इस दौरान एक दोस्त मुल्क जिससे दोस्ती समंदर से ज़्यादा गहरी, पहाड़ों से ज़्यादा बुलंद और शहद से ज़्यादा मीठी है, इसे पुरकशिश शराइत पर पावर प्लांट लगाने की दावत दी गई। यही वो दौर था जब शेख रशीद कहा करते थे कि बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि लोग लोड शेडिंग की दुआएं करेंगे। हम कहते थे, भला ये क्या बात हुई। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी आईपीपीज की लॉबी आपकी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है। मुमकिन है कोई साइफर लीक हो जाए, ये भी हो सकता है आप आर्मी एक्ट की कॉपी हासिल करने में कामयाब हो जाएं, मगर हुकूमत ने किन शराइत पर इन आईपीपीज के साथ क्या मुआहदे किए हैं, वो कब तक कारआमद हैं, ये मालूमात कौमी सलामती के मामलात से भी ज़्यादा हसास हैं और हुकूमत किसी कीमत पर ये तफसीलात फराहम करने को तैयार नहीं
حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی بھی معاہدے پر دستخط کرتے وقت اسے ختم کرنے کی شک ضرور شامل کی جاتی ہے، مگر آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں میں ٹرمینیشن کلاز شامل نہیں، چونکہ انہیں ادائیگیاں ڈالروں میں کرنی ہوتی ہیں۔ اس لیے بجلی کا یونٹ 8 روپے سے 45 روپے ہو جانے کے باوجود گردشی قرضوں کا حجم بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ بجلی کا یونٹ 100 روپے کا کر دیں، پھر بھی یہ واجبات ادا نہیں کیے جا سکتے۔ لوگوں نے بجلی کے بلوں سے چھٹکارا پانے کی ایک صورت یہ نکالی کہ شمسی توانائی پر انحصار کرتے ہوئے سولر پینل لگا لیے جائیں، مگر اب حکومت اس رجحان کی بھی حوصلہ شکنی کر رہی ہے، کیونکہ سولر پینل بالعموم ان شہری علاقوں کے صارفین لگاتے ہیں جہاں بجلی چوری نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایک طرف سے ریونیو کم ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہ مسئلہ ہے کہ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، آئی پی پیز کو ادائیگی تو کرنی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حکومت اور کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم آئی پی پیز سے کیے گئے تمام معاہدوں کی تفصیلات ہی پبلک کر دے، عوام کو اعتماد میں لیا جائے، پتہ تو چلے کہ یہ عذاب کب تک مسلط رہے گا، اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت ہے یا نہیں، ورنہ بجلی کے بلوں پر عوام کے اشتعال کا لاوا پھٹ پڑا تو کچھ باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور کب کوئی چھوٹا سا واقعہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو، اس حوالے سے کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔